आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट है उसका करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट के। पूरा चैप्टर मैं आपको फिनिश कराऊंगा। एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। इसके जितने भी टॉपिक्स है वो समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो के द्वारा आप पूरे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और आपके एग्जाम स्किल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले टॉपिक से देखो, पहला टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन और एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई और बिजनेस का जो बेसिक होता है, मतलब जब बिजनेस करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए बिजनेस करने से पहले। ठीक है, तो यही सब हमको पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया, देखो यहाँ पे पहला टॉपिक जो बताया गया, बोला गया, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न मनी और लिवलीहुड। दे इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपसे पेपर में पूछा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती है जो आप मनी अर्न करने के लिए करते हो। जैसे आप क्या करते हो, आप कहीं पे काम करते हो, ठीक है, या कोई आप सामान बना के उसको बेचते हो, या ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो ना, सब्जी वाला है सामान बेचता है, या कोई लॉयर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, या कोई कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट है जो अपना काम करता है जिसको लिए उसको पैसा मिलता है, या कोई मैन्युफैक्चरर जो अपना सामान बनाता है। ये सब क्या, ये जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं किसी की मदद कर रहा है बिना, जैसे आपके घर पे आपकी मदर का क्या नाम है, खाना पकाती है, तो पैसे के लिए थोड़ी करती है। या आप किसी की देखभाल करते हैं, ठीक है, किसी की मदद कर देते हैं, ठीक है, हेल्प कर देते हैं, तो पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपको देखा आपको पहला मैंने को बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया। वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, ऐसी एक्टिविटी जैसे लिखा है यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर एक्टिविटी परफॉर्म विदाउट द एम ऑफ अर्निंग मनी। इसमें मनी कमाना जो होता है, अर्न करना एम नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि एक्टिविटी डन टू गेट अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, प्यार, खुद के लव के लिए, सिंपैथी के लिए, सोशल सर्विस के लिए। सोशल सर्विस करते हैं ना लोग, तो उसके लिए। जैसे आपने किसी अपने आपके एरिया के जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल कर दी, ठीक है, उनको खाना खिला दिया, तो उसको बदले आपको पैसा थोड़ी मिल जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है वो है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, एंड बॉट एंड सोल्ड, और उसको खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। ये सब किस में आता है? बिजनेस एक्टिविटी में। बिजनेस जब भी होगा ना तो क्या क्या होगा, देखो, बिजनेस इट डन टू अर्न प्रॉफिट। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, ठीक है। दूसरा, इट इन्वॉल्व रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी बिजनेस करेगा वो रेगुलर क्या करेगा? सामान को परचेज करेगा और बेचेगा। ये कंटिन्यू चलता रहता है। इट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। कोई भी बिजनेस होगा वो चाहेगा हमेशा क्या करेगा, उसका उद्देश्य ये रहेगा कि वो जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो नीड्स है, जो जरूरत है, उसको पूरा करना, ठीक है। तो ये होगा बिजनेस के बारे में। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, व्हाई इज बिजनेस कंसीडर अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं, पूछा गया है। तो बिजनेस इज कंसीडर अन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज, क्योंकि देखो आप बताएगा, क्योंकि इसको किया ही जाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इसको इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरा बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जब भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही हम करते हैं। फिर इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें हम सामान परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है। और
हम अपना क्या करते हैं, लिवलीहुड कमाते हैं। इल हेल्प यू, साथ में हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस होता है तो लोगों को जॉब मिलती है, जिससे लोग अपना लिवलीहुड कमा पाते हैं, मतलब अपना अपना होता है ना, सैलरी होते हैं वो कमा पाते हैं, जिससे अपना घर वो चला पाते हैं। पास में आया तक। तो बिजनेस इसलिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर अगला है हमारा कि स्टेट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है ना, तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, क्यों स्टार्ट करता है कोई बिजनेस। सेम बात, अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है यहाँ पे, और ग्रोथ के लिए। प्रॉफिट तो आपको पता ही है, बिजनेस जब भी करेंगे तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट। तो हमारा उद्देश्य तो हमेशा रहता है कि प्रॉफिट कमाना। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम जो सामान बना रहे हैं उससे लोगों की नीड पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ग्रोथ, बिजनेस इसलिए कर रहे थे कि हमारा बिजनेस और बढ़ सके, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें बताना है कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा बिजनेस। बिजनेस होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। जैसे देखो, बिजनेस क्या होता है, इट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस में हम सामान को बनाते हैं या तो खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे किन किन चीज़ों को, गुड्स को और सर्विस को, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। ये बिजनेस में होता है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, प्रोफेशन, जिसमें क्या होता है कि हम प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसे डॉक्टर है, जब वो उनके पास नॉलेज, जैसे कि कोई हार्ट सर्जन होता है, ठीक है, कोई दूसरा कोई बड़ा सर्जन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लोगों का क्या करता है, इलाज करता है, क्योंकि उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, प्रोफेशंस कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद तीसरा आता है हमारा, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। कोई वो व्यक्ति जो किसी का काम करके देता है, क्यों करके देता है, ताकि उसको सैलरी मिल सके या वेजेस मिल सके, ठीक है यहाँ पे। तो वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आप काम कर रहे हैं सैलरी के लिए, तो ये आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद आपका अगला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशन की चार कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, यानी चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता बतानी है। पहला क्या है, कोई भी जो प्रोफेशन में है, ठीक है, उसके पास स्पेशल नॉलेज होगा। स्पेशल नॉलेज मतलब डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे, या आर्किटेक्ट है, उसके पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, तभी वो काम कर पाता है, ठीक है यहाँ पे। साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसको ना डिग्री लेनी पड़ती है, एजुकेशन अपनी एजुकेशन पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो अपना प्रोफेशन कर सकता है, ठीक है। फिर आता है सर्विस मोटिव, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों की मदद करना और उससे अर्निंग कमाना, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, हमेशा उन जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को वो तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप जैसे डॉक्टर हैं, उनको यह है कि उनको हर हालत में लोगों की मदद करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया, 8 नंबर का, राइट फोर डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, बिजनेस आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, ठीक है, फिर से ही क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब लेकिन ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप जैसे बिजनेस क्यों होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, इसके लिए कोई होता है स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं, बाई करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किस में करते हैं हम लोग, बिजनेस में, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें मेनली फोकस हमेशा रहता है अर्निंग प्रॉफिट और बिजनेस को बढ़ाना, ये किस में होता है, बिजनेस में। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में मेनली क्या होता है, हम स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विस, डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं वो अपनी स्पेशलाइज, जैसे शेफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे या इस तरह का कोई दूसरा प्रोफेशन ले सकते हो, ठीक है, जो जैसे मैनेजर हो गया, ठीक है, जो अपने स्पेशलाइज्ड सर्विस के द्वारा काम करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसमें स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है, तभी ये कर सकते हैं। इसमें सर्विस को प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा आप सर्विस देते हैं, किसमें, प्रोफेशन में। और इसमें फोकस क्या होता है कि आपको अपने रूल के, प्रोफेशनल जो रूल्स होते हैं उसको उनके द्वारा मतलब उनको फॉलो करना है और काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफेशन में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन पूछा गया है
कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बता चुका हूँ। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें थोड़ा अलग है। देखो आपको बताना है कि जो सेंटेंस है, ठीक है, जो जो दे रखा है, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है वो क्या है, प्रोफेशन है, बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, या एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। तो पहला सेंटेंस क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे, मोहन इज सेलिंग बुक ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। मोहन जो है किताबें बेच रहा है, किसके बिहाफ पे, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। एम्प्लॉयर कौन होता है, मालिक। मालिक ने उसको किताब बेचने के लिए कहा है, तो वो किताब बेच रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, बिजनेस में है या प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में। तो वो एम्प्लॉयमेंट में है। क्यों एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो अपने मालिक ने जो बोला है और एम्प्लॉयर ने जो बोला है वो काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि उसको सैलरी मिल सके, ठीक है यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, रीता इज प्रैक्टिसिंग लॉ। रीता जो है प्रैक्टिस करी लॉ को, ठीक है। तो लॉ प्रैक्टिस करने वाले को प्रोफेशनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेशन। फिर आता है रतन इज रनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक। रतन जो है क्या कर रहा है, अपना क्लिनिक चलाता है। इसका मतलब डॉक्टर है वो। डॉक्टर लोगों को क्या कहते हैं, प्रोफेशंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अ कार्ट वेंडर इज सेलिंग टॉय इन अ फेयर। जो एक एक कार्ट वेंडर मतलब होता है रेडी में टॉय बेचता है वो, ठीक है यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, टॉय बेच रहा है। तो ऑब्वियसली तो वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो सामान टॉय परचेस करके लाता है और बेच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है एक्टिविटी किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है इसमें से, ठीक है। इनको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाना यानी मनी कमाने के लिए हम करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी कमाने के लिए नहीं करते। अब प्रॉपर्टी डीलर परचेसिंग हाउस फॉर हिमसेल्फ। प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया है, घर परचेस किया अपने लिए। तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसने अपने लिए किया है, अपने लिए परचेस किया है। एक डॉक्टर जो है गिविंग हिज सन मेडिकल ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर ने अपने बेटे का इलाज किया, ठीक है। तो क्या पैसे कमाने के लिए किया है, नहीं। अपने बेटे किया होगा तो अपने अपने तो वो क्या है, उसके लिए पैसे लिए तो किया नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे अ पर्सन सेलिंग टी एट अ रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो चाय बेचता है। कहाँ बेच रहा है, रेलवे स्टेशन में। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि चाय बेचेगा उसको पैसा मिलेगा। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आता है एक प्रॉपर्टी डीलर बाय करता है हाउस फॉर समवन ऑन द कमीशन। एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर परचेस किया है, क्यों, ताकि उसको बेच सके कमीशन में, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा जिससे वो पैसा कमा रहा है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो बताएं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। आपको बता चुका हूँ बिजनेस के क्या खूबियाँ होती हैं। कोई भी बिजनेस होता है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाना उद्देश्य होता है, उसमें हम परचेज करते हैं या कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, बिजनेस में। हम उसको सेल्स करते हैं ताकि हमें पैसा मिल सके, ठीक है। और प्रॉफिट जो कमाना जो होता है हमारा उद्देश्य होता है। और हमेशा याद रखना, बिजनेस जो होता है ना वो रेगुलर होता है। क्या होता है, रेगुलर। और कभी भी बिजनेस करोगे ना तो उसमें रिस्क तो हो गई होगा, या तो लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद बोला गया है डिफाइन प्रोफेशन, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। प्रोफेशन के बारे में बता दिया था। प्रोफेशनल कौन होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होता है। क्या होता है, स्पेशल नॉलेज। और ये स्पेशल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कौन कर सकता है, प्रोफेशनल कौन बनेगा, जिसके पास डिग्री होगी, प्रोफेशनल डिग्री होगी, वही ये काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन जरूरत होती है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है यहाँ पे। और इनको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि उसको सैलरी या वेजेस मिल सके, ठीक है यहाँ पे। तो हमारा क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो उसको काम बोलेगा, एम्प्लॉय उसके करता है, ठीक है यहाँ पे। और ये सैलरी और वेजेस के लिए किया जाता है, सैलरी और वेजेस के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और जब भी कोई एम्प्लॉयर होता है, जैसे आप कहीं पे काम जॉब के लिए गए हैं, ठीक है, तो हमेशा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट किया जाता है। देखो हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होती है, एक एग्रीमेंट होती है।
कि भैया देखो आप हमारे लिए काम करोगे, इसके बदले आपको इतना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर कंडीशंस होती है कि आपको कब को छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। ये सारी बातें होती है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है यानी जॉब होती है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको बस उतना जो आपका सुबह से लेकर शाम तक आपको काम करना होता है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती। फिर इसके बाद आता है कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है? कंपेयर करना है बिजनेस को और प्रोफेशन को। आपको मैं बता चुका हूँ, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कभी कभार पेपर में इससे पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपको मैं दे दूंगा, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरे कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस में से मोस्टली में रिपीटेड बातें बताई गई है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका और एक वीडियो बना दूंगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का और भी आपको वो दे दूंगा, ठीक है। लगातार आपको इसके सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।